चिड़िया बहन, अगर कुछ घर में खाने को है तो हमें दे। कालू तो आज फिर घर में कुछ नहीं लाया। वो तो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ गया था और मेरे साथ चनों की फसल में भी नहीं गया। मैंने कहा तो गुस्सा करने लगा। न जाने कुछ दिनों से कालू को क्या हो गया है, पहले तो वो ऐसा ना था। ये ले गौरी बहन, चनों के कुछ दाने हैं, ये आप और आपका बेटा खा लेना। फिर गौरी कव्वी वो चने लेकर अपने घर लौटती है। जंगल में रात भी हो जाती है। गौरी और उसका बेटा वो चने खाकर सो जाते हैं, परंतु कालू कव्वा तो गुलाबो कव्वी के ही सपने देख रहा था। उसे तो नींद भी न आ रही थी। फिर आधी रात को कालू कव्वा सो जाता है। अगर मेरी चोंच तेज है तो तुम्हारे भी पंख बहुत सुंदर हैं। और रंग कितना काला है मेरे सुंदर कालू का। मुझे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा। मुझे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा। गौरी और उसका बेटा जग्गू कालू का शोर सुनकर जाग जाते हैं। जग्गू, ये तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? कालू जी उठे। ये क्या, आप सपने में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? सपना? मैं सपना देख रहा था। फिर कालू कव्वा चुप करके सो जाता है। दूसरे रोज कालू कव्वे को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। गौरी, मैं जा रहा हूँ। मुझे दूसरे जंगल के तोते ने बुलाया है। मैं शाम को देर से आऊँगा और तुम अपना और जग्गू का भोजन ढूंढ कर ले आना। परंतु कालू जी, इससे पहले कि गौरी कुछ कहती, कालू वहाँ से चला जाता है। उसे आज गुलाबो के लिए मकई का भुट्टा लेकर जाना था। वो सोच रहा था कि वो मकई का भुट्टा कहाँ से लेकर जाए। फिर कालू उड़ता उड़ता कबूतर के घर आता है। कबूतर जी, आपकी भाभी गौरी के पेट में दर्द है और वैद्य जी ने बताया है कि गौरी को मकई के दाने खिलाओ। क्या मकई का भुट्टा किसी से मिल सकता है? मेरे पास है, मैंने तो भोजन खा लिया है। आप ये जल्दी जल्दी से ले जाएं और गौरी भाभी को दें ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। कबूतर का ऐसा कहना था कि कालू तो कुछ सोचे बिना वो मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से दौड़ता है। मेरे काले कालू जी, आज रात मैंने सपना देखा। मैंने देखा कि मेरा कालू और मैं झरने पर बैठे हुए मिठाई खा रहे हैं। मैं भी सारी रात सो नहीं पाया, आपको ही सपनों में देखता रहा हूँ। फिर तो फंस गया है कालू मेरे जाल में। क्या कहा गुलाबो? कुछ नहीं, मैंने कहा आप कितना ख्याल रखते हो मेरा। मैंने एक बार कहा और कैसे आप मेरे लिए मकई का भुट्टा ले आए। मैं तो पूरा खेत ही लाने वाला था। बस इतना ही काफी है। अब कल झरने पर बैठकर मिठाई खाएंगे, परंतु मिठाई मिलेगी कहाँ से? आपका कालू मिठाई का ढेर लगा देगा। कल तो आने दो। मेरे सुंदर कालू जी, थोड़ी ज्यादा ही ले आना। वो मेरा नौकर है ना, उसे भी मिठाई बहुत पसंद है। मैं ले आऊँगा। फिर कालू और गुलाबो ऐसे बैठे गप्पे लगाते रहते हैं। चलो चिड़िया, गौरी को देखकर आते हैं। बहुत दर्द हो रहा है गौरी के पेट में। कालू अभी अभी मुझसे मकई का भुट्टा लेकर गया है गौरी को देने के लिए। मुझे तो नहीं पता, जरा चलो तो जाकर देखते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया गौरी के घर जाते हैं। गौरी उन्हें रास्ते में ही बैठी दिख जाती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं। अब कैसी हो गौरी बहन? पेट का दर्द कुछ कम हुआ मकई खाने से? मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। मेरे पेट में तो दर्द नहीं था। ये सुनकर कबूतर और चिड़िया तो हैरान हो जाते हैं। फिर कालू ने झूठ क्यों बोला? क्या कह रहा था कालू? वो तो सुबह से तोते से मिलने दूसरे जंगल गया हुआ है। वो कबूतर से मकई का भुट्टा लेकर आया था तुम्हारा नाम लेकर, और कह रहा था कि गौरी के पेट में शदीद दर्द है। ये सुनकर गौरी तो सोच में पड़ जाती है। घर तो वो भोजन लेकर आता नहीं, फिर ये भोजन लेकर जाता कहाँ है? कबूतर और चिड़िया, मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो गौरी बहन, कल हम सारा दिन नजर रखेंगे कालू पर और देखेंगे कि कालू रोज तरह तरह के भोजन लेकर कहाँ जाता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम होने वाली है, अब आप जाएं, कहीं आपकी पत्नी को शक न हो जाए। मैं नहीं डरता अपनी पत्नी से, मुझे तो बस आपसे डर लगता है कि कहीं मुझे छोड़ न देना। अभी तो शुरुआत है हमारे प्यार की, आगे आगे देखना कालू जी, मेरे गहरे काले कालू जी, कितना मजा आएगा जब हम मेरी माँ वाले जंगल जाएंगे। वहाँ जाकर दरिया पर ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। फिर शादी कर ले हम, मुझसे अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। सारी रात नींद नहीं आती। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं भगा दूं अपनी
पहली पत्नी को, अगर आप कहें तो। ना ना, अभी ऐसा ना करना, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें जब उसे पकाना होगा। अच्छा, कल झरने पर बैठकर मिठाइयाँ खाएंगे और अपने प्यार को मीठा करेंगे। फिर तो मैं इतनी मिठाई ले आऊँगा, मेरी गुलाबों का जी भर जाएगा मिठाई से। ये तो कल ही देखेंगे। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। गुलाबों का पति भी पीछे छुपा हुआ था, वो भी कालू को जाते देख आ जाता है। ज्यादा हंस हंस कर बातें ना किया करो उस बुढ़े कौवे से। वो बुढ़ा कल मिठाइयाँ लाएगा, मेरे लिए और मेरे नौकर के लिए भी। मिठाइयाँ खाने के लिए ही तो उस बुढ़े कौवे को उल्लू बनाया हुआ है हमने। अब 2-4 दिन में अगले शिकार पर निकल जाएंगे हम। ऐसा बुढ़ा पागल कहीं और से नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन और इसे उल्लू बनाते हैं, फिर चुपचाप यहाँ से अगले जंगल निकल जाएंगे। रात को कालू लेटा हुआ था। वो तो अपने परिवार से पूरी तरह बेखबर था। वो तो पागल हो चुका था। कालू जी, कितने दिन हो गए, अपने बेटे से भी प्यार नहीं किया आपने, क्या कोई परेशानी है? मुझे तंग न करो, पहले ही मेरे सर में दर्द है। कबूतर से मकई का भुट्टा किसके लिए मांग कर ले गए थे? तेरी माँ के लिए। चुप करती हो या लगाऊं एक? मैं तो चुप ही हूँ, परंतु मैं भी एक मम्मा कवि हूँ। मुझे सब पता है कि तुम इतने बहके बहके से क्यों रहते हो। कौन है वो? अगर इस घोंसले में कुछ दिन गुजारने हैं तो चुपचाप सो जाओ। गोरी कव्वी चुप कर जाती है और सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, कालू कौवा उठता है और कुछ बोले बिना घर से निकलता है। गोरी भी कालू के पीछे ही उड़ती है। कबूतर और चिड़िया भी गोरी के इंतजार में ही थे। वो भी गोरी के साथ कालू के पीछे जाते हैं। पक्षी जी, मुझे 1 किलो मिठाई दे दें, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, वापस लौटते समय मैं कीमत दे जाऊंगा मिठाई की। मैं उधार करता तो नहीं हूँ, परंतु कालू जी आप बुढ़े कौवे हो, मैं आपका विश्वास करता हूँ। फिर कालू जी वहाँ से मिठाइयाँ लेकर झरने की तरफ जाता है। मेरी गुलाबो, देखो तो लड्डू, ढेर सारे लड्डू लाया हूँ मैं आपके लिए। मेरा तेज चोंच वाला काला कौवा कैसे मेरी हर इच्छा पूरी करता है। और आज इस नौकर को क्यों साथ ले आई हैं आप? कहा था ना कि इसे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसी शौक में मेरे साथ चला आया। कबूतर, गोरी कव्वी और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। तो इस मनहूस के लिए आजकल पागल बने फिरते हो। अपनी उम्र देखो और काम देखो। एक बेटा है इस कव्वे का और तुम कल की बच्ची। शर्म करो जो अपने पिता की उम्र के कव्वे से इश्क करती फिर रही हो तुम। चुप कर जाओ, अगर मेरी गुलाबों को कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। मेरी गुलाबो, शर्म करो, तुम्हारी बेटी जैसी है वो। और कव्वी बेटा, आपने भी ना सोचा ऐसी घटिया हरकत करते हुए। सब चुप करके मेरी बात सुनो, आपको सब पता चल जाएगा। आप बताएं कि इसकी उम्र है ऐसे इश्क लड़ाने की? पंखों में इसके जान नहीं है। और ये जो मेरे साथ है मेरा पति है, हमारा तो काम है ऐसे बुढ़े पागल कौवों को उल्लू बनाना। गुलाबो, ये आप क्या कह रही हैं अपने गहरे काले रंग वाले कालू से? चुप कर जा ओए बुड्ढे। और चिड़िया, मैं इस कव्वी आंटी से बात नहीं करूंगी, ये गुस्से में है। ये आपका बुढ़ा कौवा तो अपनी पत्नी को कब से घर से निकाल देता, मैं नहीं रोका इसे। नहीं विश्वास तो पूछ लो। बोलो ओए बुड्ढे आशिक। चलो पति जी चले, अब यहाँ खेल खत्म हुआ, किसी और को जाल में फंसाते हैं। ऐसे वो गुलाबो कव्वी वो मिठाइयाँ उठाती है और अपने पति के साथ चली जाती है। कालू जी चलो अब घर चलें। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप सब मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं भूल गया था। अच्छा अब बस करो, चलो जग्गू घर में अकेला है। फिर कालू कव्वे को एहसास होता है कि अपने घर परिवार से जो प्यार मिलता है वो बिना किसी लालच के होता है और वो अपने परिवार से प्यार करने लगता है।